हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके चलती हूँ आपको एडवेंचर आइलैंड, जो लोकेटेड है रिठाला में। आप रिठाला से आओगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती करी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैंने यहाँ पे बोट राइडिंग की थी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी थी, वो आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। थकने के बाद फिर हमने थोड़ा सा लंच किया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको एडवेंचर आइलैंड कैसे जाना होता है। बेसिकली जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही होता है कि वो रिठाला के पास पड़ता है। तो रिठाला से आपको निकलना होता है, मतलब गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करो रिठाला मेट्रो स्टेशन से। उसके बाद आपको बहुत सारे ई रिक्शाज़ मिल जाएंगे एडवेंचर आइलैंड के नाम से। तो आप उन पे बैठो, वो आपसे 10 या 20 रुपये चार्ज करते हैं। बट अगर आप अकेले जाते हो तो वो आपसे 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो कोशिश करना कि आप लोग बाकी जो सवारी होती है उनके साथ जाओ। फिर ये आ जाता है मेट्रो वॉक का एंट्री गेट। इसको आप मेट्रो वॉक भी बोल सकते हो, इसको आप एडवेंचर आइलैंड भी बोल सकते हो, आप इसको ट्रैम्पलिन पार्क भी बोल सकते हो। तो मेरे आने का मकसद ये था कि मुझे ट्रैम्पलिन करना था, बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि ट्रैम्पलिन 30 मिनट्स के लिए आपको वहाँ पे 700 पे करना पड़ता है। क्योंकि मैं सैटरडे गई थी, तो जो वीक डेज़ होते हैं उस पर उनका जो चार्ज होता है थोड़ा सा हाई होता है। और अगर आप वीकेंड्स पे जो उनका चार्ज होता है वो थोड़ा हाई होता है, 700। और मैं वीकेंड्स पे ही गई थी, और वीक डेज़ में आपको 500 मिल जाता है। बट मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा था, वो भी 30 मिनट के लिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जो पार्क है एडवेंचर आइलैंड का उसी की टिकट ले लेते हैं। वो भी 700 की थी, बट उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी। उसमें इतने सारे झूले वगैरह थे, तो आप इजीली पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो वहाँ पे। जब मैंने स्टार्टिंग में एंट्री की थी 12 बजे के आसपास, तब पूरा मेट्रो वॉक खाली था। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको गिने चुने एक आध इंसान मिल जाएंगे, वो भी मिले तो मिले। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वहाँ पे भीड़ और ज़्यादा बढ़ रही थी। और ऐसी जगहों पे जब भीड़ होती है तभी ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले आप लोगों को मज़ा भी नहीं आता। और ट्रैम्पलिन ना करने का रीज़न ये भी था कि यार जब कोई होगा ही नहीं तो ट्रैम्पलिन करने में क्या ही मज़ा। यहाँ पे आपने ये रनवे 1 बहुत फेमस है, ये रेस्टोरेंट आपने ज़रूर देखा होगा रील्स में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। तो ये यहीं पे लोकेटेड है मेट्रो वॉक में। और यहाँ पे एक प्यारी सी सुंदर सी बहुत अच्छी झील भी है। बट ये झील दिखने में जितनी साफ़ लग रही है, एक्चुअल में ये उतनी साफ़ नहीं है। या इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा था। और यहाँ पे बोट्स भी होती हैं और आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो, बट इनके चार्जेस अलग होते हैं। और जो आप झूले वगैरह झूलोगे उनके चार्जेस अलग होते हैं। तो हमने एडवेंचर आइलैंड का टिकट ले लिया था, और हम उसके अंदर फिर एंट्री करते हैं। और उसका जो एंट्री गेट होता है वो इतना ज़्यादा सुंदर होता है, मतलब आप खुद देखो व्यू कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं तो देख के मुझे तो ऐसा लगा कि यार यहीं पे रह लो। बट एडवेंचर आइलैंड में ना आप गर्मियों में नहीं आ सकते हो, क्योंकि जब आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उस टाइम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं अभी 2 दिन पहले ही गई थी, फ़ैब के मंथ में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो मुझे तो ऑलरेडी, मतलब मैं सिर्फ एक हाई नेक पहन के गई थी, उसमें भी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बट अगर आप अपनी पूरी गैंग के साथ आते हो ना तो एक अलग ही मज़ा आता है। और मैं इसमें पहले भी आ चुकी हूँ, तो मुझे तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पे बहुत सारे सारे मतलब इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं ना कि आपको वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का मज़ा ही आएगा। और यहाँ पे झूले भी थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं दिन में गई थी, मतलब 12 बजे मैं पहुँच गई थी, तो भीड़ थोड़ी सी कम थी, इसलिए आपको कोई नज़र भी नहीं आ रहा होगा। बट जैसे टाइम बीतता गया तो लोग भी आने लग गए। और जिस झूली 360 झूला है, और इस पर जब मैं झूली थी ना, ओ गॉड भाई, मेरी जो चीखें निकली थी ना, ये बहुत ऊपर तक जाता है। मुझे तो ऐसा फील हुआ था कि अब इसमें गिरने वाले हैं। बट मैं सच बताऊं तो एडवेंचर आइलैंड में सबसे डेंजरस जो झूला था वो यही था। उसके बाद फिर हमने वॉल क्लाइंबिंग करी और बहुत मज़ा आया। मैं तो थोड़ा सा ऊपर तक गई थी। फिर यहाँ पे एक ट्रैम्पलिन पार्क भी था, ये किड सेक्शन था। बट मुझे देख के इतना कोई ख़ासा मज़ा आया नहीं, क्योंकि जो अडल्ट होते हैं उनका भी ऑलमोस्ट वही होता है। और जो चीज़ मैं करना चाहती थी वो उस ट्रैम्पलिन में था ही नहीं, तो मेरा तो बिल्कुल भी मन ही नहीं किया, मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे बेटर हम नोएडा या फिर गुड़गांव वाले ट्रैम्पलिन चले जाएं, वहाँ पे इवन वहाँ का मच बेटर है इससे। तो हमने ये वाला स्किप कर दिया, वैसे भी वो किड जोन था।
फिर हम बैठे रेलगाड़ी में छुक 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 छुक, और ये बिल्कुल जो दार्जिलिंग वगैरह में, शिमला वगैरह में जो छोटी वाली ट्रेन चलती है ना, बिल्कुल वैसी ट्रेन थी। तो हमारा स्टेशन भी आ गया था, फिर मुझे लग गई भूख, तो फिर हमने दाल चावल खाए, बट ये दाल मखनी वाली दाल थी, नॉर्मल दाल उनके पास थी नहीं। चाहिए तो मुझे राजमा चावल थे, बट उनके पास राजमा अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, दाल दे दो। तो हमने दाल चावल लिए थे और रायता लिया था और छोले भटूरे लिए थे। छोले भटूरे इतने टेस्टी थे, मतलब बिल्कुल घर वाला स्वाद आ रहा था, क्योंकि मुझे जनरली बाहर के छोले भटूरे पसंद नहीं आते हैं, पर यहाँ के छोले भटूरे एक्चुअल में अच्छे थे। फिर हमने की थी बोट राइडिंग, और ये मैंने कम से कम 4 से 5 बार की थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था इसमें। इसमें इतना था कि यार मैंने जितनी वीडियो बनाई है ना, बस बन गई है, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है, स्पेशली जो सबसे आगे बैठते हैं, जब ये ऊपर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बस पीछे गिरने वाले हो, तो आप फ़ोन पकड़ ही नहीं सकते हो। और इसमें मतलब बहुत ही, जब ये ऊपर जाके 2 सेकंड के लिए रुकता है और फिर नीचे आता है, तो भाई इतनी हालत ख़राब होती है। और इसके ऊपर पानी में थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, बट इट्स ओके, मज़े बहुत आ रहे थे, झूले बहुत सारे थे, बट वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि यार ऐसी जगह पर जाके ना वीडियोस बनती नहीं है। तो ये आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर जाओ एडवेंचर आइलैंड, आपको बहुत मज़ा आएगा, पूरी गैंग के साथ जाना तब और ज़्यादा मज़ा आता है।